इजी बैंक सॉल्यूशन की इस वीडियो में मैं कुमार बात करूंगा पीएनबी में नेट बैंकिंग के थ्रू पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें। पीपीएफ अकाउंट की क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या आपको पता होनी चाहिए जो आप मिस कर जाते हैं, छोटी छोटी पॉइंट। अब देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको जाना है मैनेज अकाउंट में। मैनेज अकाउंट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओपन पीपीएफ अकाउंट। इस ओपन पीपीएफ अकाउंट पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही जो आपका डिटेल है वो आ जाएगा। आपका नाम, परमानेंट एड्रेस, अकाउंट का जो मोड ऑपरेशन है वो अपने गार्जियन का नाम यहाँ लिख दीजिएगा, स्टेट लिख दीजिएगा, ब्रांच की जो आईडी है, जो आप जिस ब्रांच में अकाउंट है वो ब्रांच की आईडी लिख दीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ लुकअप से आप उसे देख भी सकते हैं। यहाँ लुकअप से जो भी ब्रांच आपको सर्च करना है उसका नाम लिख के सर्च कीजिएगा, यहाँ नाम लिख के सर्च कीजिएगा तो आपका ब्रांच भी यहाँ शो करेगा। यहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है, पैन कार्ड नंबर भरना है, वोटर आईडी लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जरूरी है जो भी आपका रेड मार्क है वो जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर आपको डालना है नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, वो भी देना जरूरी है। वो भी देना जरूरी है। अगर नॉमिनी 18 साल से कम उम्र का है आपका तो उसके साथ उनका एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो पैसा को 18 साल तक हैंडल कर सकें। साथ ही अगर आप 2 या 3 नॉमिनी देना चाहते हैं तो 2 या 3 नॉमिनी भी दे सकते हैं। ये सारा फील्ड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है और सबमिट करने के साथ ही आपका ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं, आपका पीएनबी में अकाउंट पहले से नहीं है, या फिर आप ब्रांच के थ्रू खुलवाना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखनी है कि इनिशियल डिपॉजिट जो है वो आपको जमा कर देना है। तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। तो पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए हमें चाहिए एक फोटोग्राफ जो कि आप ब्रांच में जमा करेंगे, एक आइडेंटिटी प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी, एक एड्रेस प्रूफ, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अगर आप ब्रांच के थ्रू खुलवाते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपका पीएनबी में अकाउंट है तो आप वो अकाउंट नंबर भी सबमिट करेंगे। यहाँ जानने वाली बात यह है कि पीएनबी में पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए सेविंग अकाउंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीएनबी की हर एक शाखा पीपीएफ अकाउंट खोलती है, तो आप अपने शाखा में विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी। अगर आपका पहले से पीएनबी में अकाउंट है तो ऑनलाइन भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात है कि जब आप पैसा जमा करते हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि पीपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो भी आपका मिनिमम बैलेंस होता है उस पर कैलकुलेटेड होता है। तो अगर आप पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस महीने की 5 तारीख तक ही पैसा जमा करें तो उस महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, नहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट उस पर नहीं होगा उस महीने का। हाँ, अगले महीने से उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकते हैं? तो पीपीएफ अकाउंट एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति खुलवा सकता है अपने नाम से, या फिर अगर उनका कोई माइनर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसके बिहाफ पर भी वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में जमा कितना करना है और कैसे करना है? तो एक साल में मिनिमम 500 रुपये आप जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो आप 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। जो भी पैसा आप जमा करेंगे ध्यान रखिएगा कि वो 5 रुपए के मल्टीपल में होना चाहिए। यहाँ पर आप अपने माइनर का अकाउंट और अपना अकाउंट दोनों मिलाकर भी 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनआरआई जो है वो पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। पीपीएफ अकाउंट में कोई मंथली बंदिश नहीं होती है। 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए का एक ईयरली आपको दिया जाता है कि आप जमा कीजिए। हाँ, यहाँ पे 12 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा आप एक साल में जमा नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने शुरुआती दिनों में 500 रुपये जमा किए और उसके बाद जो है वो आप पैसा, मिनिमम पैसा जमा करने से चूक जाते हैं तो वो आपका अकाउंट को डिसकंटिन्यू काउंट किया जाएगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगी। अगर आपने किसी साल पैसा जमा नहीं किया है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू हो जाए। अगर आप एक पेनल्टी भरते हैं, नॉमिनल पेनल्टी है 50 रुपए की, और एक मिनिमम डिपॉजिट उस साल के लिए, जिस साल आपने मिस किया है उस साल के लिए 500 रुपये करते हैं,
तो आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा और आप उसको फिर से चला सकते हैं। सब्सक्राइबर जो भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाएंगे वो एक या उससे ज़्यादा भी नॉमिनी इसमें रख सकते हैं, तो नॉमिनी की बंदिश नहीं है इसमें। अगर माइनर का अकाउंट है तो माइनर के अकाउंट में कोई नॉमिनी आप नहीं रख सकते हैं। जब वो 18 साल से बड़े हो जाएंगे तभी वो नॉमिनी रख पाएंगे। फैसिलिटी क्या है पीपीएफ अकाउंट पे? तो लोन फैसिलिटी जो है वो आपको मिलती है। हाँ, पीपीएफ अकाउंट पे आपको लोन फैसिलिटी मिलती है। लोन आपको कब मिलेगा? लोन आपको मिलेगा 3rd ईयर के बाद। आपने जिस साल अकाउंट खुलवाई है उसके 3 साल के बाद ही आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये लोन कितना मिलेगा? तो ये लोन मिलेगा, आपने पहले साल जितना टोटल बैलेंस जमा किया है उसका 25% तक ही आपको लोन मिल सकता है। मतलब मैक्सिमम जो आप जमा कर सकते हैं वो है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख का 25% तक ही आप उठा सकते हैं 3rd ईयर में लोन के रूप में। और ये लोन को आप मैक्सिमम कब तक ले सकते हैं? 5th फाइनेंशियल ईयर, मतलब 5वें साल तक ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है आप पैसा निकाल सकते हैं प्रीमेच्योर। इसलिए लोन जो मिलेगी आपको वो 3 से 5 साल के लिए ही मिलेगी। मैक्सिमम लोन का जो ड्यूरेशन होता है वो 36 महीने का होता है, तो उससे कम में ही आपको लोन का इंस्टॉलमेंट भी दे देना। इस पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत नॉमिनल है। अब जो आप पहला बार लोन लेते हैं 25% की, मान लीजिए कि आपने 3rd ईयर के बाद फर्स्ट टाइम लोन लिया, उसे आपने चुका दिया। हाँ जी हाँ, चुकाने के बाद ही आपको सेकेंड टाइम लोन मिलेगा। और ये सेकेंड टाइम लोन कितना होगा? तो दूसरे साल का जो आपका बैलेंस होगा, दूसरे साल का जो आपका बैलेंस होगा, मतलब मैक्सिमम 3 लाख हो सकता है अब, तो उसका 25% तक आपको दूसरे बार लोन के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि विड्रॉल जो है वो मेच्योरिटी से पहले, मतलब 15 साल से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 5वां साल पूरा होने के बाद हर एक साल आप एक बार विड्रॉ कर सकते हैं। और आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं? तो विड्रॉ कर सकते हैं आप 50%। चौथे साल का जो बैलेंस था उसका 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर जिस भी साल लीजिएगा तो उसके प्रीसीडिंग ईयर का 50% ही आप निकाल सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ आप एक बार ही विड्रॉ कर सकते हैं, और वो रिफंडेबल भी नहीं है। मतलब कि आपने निकाल लिया और जमा कर दिया, ऐसा भी नहीं होगा। आप नॉर्मल तरह से ही जमा कीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ पीपीएफ अकाउंट, मतलब पीपीएफ अकाउंट को क्या आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक शाखा से दूसरे शाखा? तो जी हाँ, आप पीपीएफ अकाउंट को एक शाखा से दूसरे शाखा भी ट्रांसफर कर सकते हैं पीएनबी में। और अगर आप चाहें तो पीएनबी से अदर बैंक जैसे एसबीआई, कैनरा या फिर बीओबी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस या अदर बैंक में है तो वहां से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो आपका पीपीएफ अकाउंट को पीएनबी में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब पीपीएफ अकाउंट बंद कैसे होगा? तो बंद होने का कंडीशन है कि जब वो 15 साल पूरा कर लेगा तो वो आपका बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है। पीपीएफ के सारे फॉर्म्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। बंद करने के लिए आप जो है सो फॉर्म भरिएगा बंद करने का, और उसके साथ ही साथ जो पीपीएफ की पासबुक, जी हाँ, पीएनबी बैंक पीपीएफ की पासबुक भी देती है, तो वो पासबुक के साथ आपको वो फॉर्म सबमिट करना है, और उसके बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। क्या आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? तो जी हाँ, आप 15 साल से ज़्यादा इसे बढ़ा सकते हैं 5 ईयर के ब्लॉक में। ठीक है, मतलब 5 साल के लिए फर्दर बढ़ा सकते हैं, और फिर 5 साल पूरा हो जाएगा तो भी इसको आप आगे और बढ़ा सकते हैं जब तक आपका मन करे, लेकिन ये 5 ईयर के ब्लॉक में ही बढ़ेगा। पीपीएफ अकाउंट में एक्सटेंशन करवाने के लिए, जो 5 साल की एक्सटेंशन होती है वो करवाने के लिए आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में पीपीएफ अकाउंट की मेच्योरिटी, मतलब 15 साल पूरे होने के बाद 1 साल के भीतर भीतर ये फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। ये आप जब तक चाहें तब तक इसे बढ़ा सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको। 5 साल के ब्लॉक के लिए जो वो आगे बढ़ेगा वो तभी बढ़ेगा जब आप 60% से कम विड्रॉ किए रहिएगा। हाँ, इस ब्लॉक में आप पार्शियल विड्रॉल जो करते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार करने के लिए एलिजिबल हैं। तो हर फाइनेंशियल ईयर में आप एक बार, जैसा मैंने पहले बताया था, उस नियम के हिसाब से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्या आप पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के बाद भी वैसे ही रख सकते हैं बिना बढ़ाए हुए, मतलब कि बिना एक्सटेंड किए भी रख सकते हैं?
तो जी हाँ, आप उसको बिल्कुल ही रख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका मन हो पीपीएफ अकाउंट में ही वो पैसा पड़ा रहेगा। जब आपको बंद करवाना होगा तो फॉर्म आप भर के दीजिएगा, तब तक जो है आपको इंटरेस्ट जो मिलेगी वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मिलेगी, जो सेविंग अकाउंट पे मिलता है वही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी इस पे। अब प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो पीपीएफ अकाउंट का क्या हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये तभी होगा जब आपका 5 साल पूरा हो जाए। अगर आपने माइनर के बिहाफ में अकाउंट खोला हुआ है तो प्री मैच्योर क्लोजर का क्या केस होगा? मान लीजिए कि माइनर जो है वो सीवियर इलनेस या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के साथ गुजर रहे हैं, तो इस बिहाफ पे आप प्रीमेच्योर क्लोजर करवा के सारा पैसा उनके ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। या फिर माइनर के हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो पीपीएफ अकाउंट को आप प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के ये बंद हो जाएगी। सारा फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पीपीएफ अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोजर करने का पेनल्टी क्या होगा? तो पेनल्टी जो होगा वो उस समय का इंटरेस्ट रेट जो पेएबल होगा उस पर 1% की पेनल्टी आपको लगेगी। आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवाने में आती है किसी भी तरह की दिक्कत तो आप कीजिए मुझे कमेंट, मैं करूंगा आपकी पूरी हेल्प।